हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एनडीए सेकंड और एनए सेकंड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एनए सेकंड और एनडीए सेकंड एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indSarkari-Naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एनडीए सेकंड और एनए सेकंड एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में यहाँ पर भर्तियां होने जा रही है। आप 28 मई 2025 से 17 जून 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में यहाँ पर आपका जन्म 2 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में होना अनिवार्य है। 100 रुपये फीस है जनरल ओबीसी के लिए। SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को फीस नहीं देनी होगी। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके उसमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। यहाँ से आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करना है और फिर लॉगिन कर लेना है। आप मोबाइल नंबर या फिर OTR ID के थ्रू भी लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यूपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। ये नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और नाम के स्टार्टिंग में आपको मिस्टर, मिसिज या फिर डॉक्टर वगैरह नहीं एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम दोबारा से एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर कर दें। और अगर नहीं किया है कभी आपने अपना नाम चेंज तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। अपना जेंडर एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। अपने फादर का नाम भी आपको 2 बार यहाँ पर एंटर करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। और उनके नाम से पहले भी आपको श्री या फिर डॉक्टर वगैरह नहीं एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। वही नेम आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। मदर के नेम से पहले भी आपको डॉक्टर या फिर श्रीमती या मिसिज नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माइनॉरिटी का स्टेटस बताना है। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी माइनॉरिटी ऑप्शन कैटेगरी सेलेक्ट कर लें और अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप कोई अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। अपनी कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। एक बार फिर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और उसका आंसर यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। फिर गाइस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आप सभी डिटेल्स चेकआउट करें। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर
अपडेट/चेंज हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल अपडेट कर लें। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट किए गए हैं, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है। आपको एक ओटीआर नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये ओटीआर नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ से आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो अब यहाँ पर बस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। आप ईमेल आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर अपनी ओटीआर आईडी के थ्रू अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। यहाँ पर ओटीआर आईडी अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आकर आपको अपनी ओटीआर आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस जब आपके मोबाइल नंबर पर आपकी ओटीआर आईडी आई थी उसके साथ साथ एक पासवर्ड भी आया होगा। वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो आप ईमेल आईडी के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें और आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके आप लॉगिन कर ले। या फिर गाइस यहाँ पर आप ओटीपी की जगह अपना पासवर्ड भी एंटर करके, जो पासवर्ड आपकी ओटीआर आईडी के साथ आया था उसे एंटर करके तब भी आप लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप मोबाइल नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपकी ओटीआर आईडी के साथ आया था। या फिर आप गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी मंगाए, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप इस बॉक्स में एंटर करें और फिर यहाँ पर आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर ले। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अगर आप अपना जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके क्लिक टू चेंज जेंडर, आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। माइनॉरिटी स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड था उसे आपको चेंज करना है। यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड एंटर करें। यहाँ पर आपको पासवर्ड के लिए गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ओटीआर की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर गाइस आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, इन्हें कंप्लीट करना होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन और फिर आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर उसके बाद आपके अचीवमेंट, प्राइजेज, मेडल्स और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हुए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर बस अब आपको ये डिटेल्स कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहाँ पर आकर बस सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको बताना है, आपका जन्म इंडिया में हुआ है या इंडिया के बाहर। अगर इंडिया के बाहर हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना होगा। और गाइस यहाँ पर उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम देना है।
सिटी या टाउन या फिर विलेज का नाम देना है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको देना है, अपनी कम्युनिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, डेजिग्नेशन देनी होगी, किस डेजिग्नेशन के अधिकारी ने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट देना होगा, किस स्टेट से आपको इशू हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। फिर आपको डेट ऑफ इशू यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को इशू हुआ है। फुल एड्रेस देना होगा कंसंट्रिंग अथॉरिटी का जिससे आपका ये सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है। और गाइज अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हो, आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, तो फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD या फिर PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें और फिर आप उसकी डिटेल दें, जैसे कि क्या आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, यहाँ पर आपके अगर अबव है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी होगी डिसेबिलिटी की, कितने % आपकी डिसेबिलिटी है। और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर देना है, डेजिग्नेशन इशू यानी कि किस डेजिग्नेशन के अधिकारी ने आपको आपकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, अपना इशू डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कब आपको आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ है। फुल एड्रेस यहाँ पर आपको देना है जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया है। और गाइज यहाँ पर अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि कोई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास इस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि आधार नंबर या फिर वोटर ID कार्ड नंबर। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है यूपीएससी के पास्ट में किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए क्या आपको किसी ने PH या फिर PWD कैंडिडेट के लिए रिकमेंडेड किया है, अगर किया है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें, जैसे कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, अपना रोल नंबर और बाकी की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। और अगर रिकमेंडेड नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो ऊपर डिटेल प्रोवाइड कराई है क्या उन्हें एक्सेस कर सकता है यूपीएससी इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको अपना नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें। सबसे पहले आप अपना हाउस नंबर दें, फिर आप अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर एंटर करें, अपनी सिटी एंटर करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर आप अपना पिन कोड दें। लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो वो यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं, फिर फैक्स है अगर आपके पास तो उसकी डिटेल दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन को सेव कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए सबसे पहले आपको गाइडलाइन नीड करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 550 पिक्सल इंटू 550 पिक्सल उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 20 KB से 300 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो के बॉटम में आपका नाम और किस डेट को आपका फोटो खींचा गया है वो मेंशन होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना फोटो रेडी करना है। फिर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आप सिग्नेचर की स्टेप पर क्लिक करें। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर भी आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 350 पिक्सल इंटू 350 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 300 KB के
बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करते हुए सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर भी सेव कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अगर आपका फोटो या फिर सिग्नेचर छोटे या बड़े हैं, आपको उनकी इमेज का जो साइज है वो रिसाइज करना है, तो आप क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस की ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कैसे आप अपने फोटो या फिर सिग्नेचर छोटे या बड़े कर सकते हो। आपको MS पेंट ओपन करते हुए अपने सिग्नेचर और फोटो को दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, या फिर आप गूगल में जाकर टाइप करें इमेज रिसाइजर ऑनलाइन वेबसाइट। आपके सामने मल्टीपल वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, वहां पर आप अपनी इमेज अपलोड करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनका साइज रेडी करके आप उन्हें यहां पर अपलोड कर दें। अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं कौन सी ग्रेड आपकी 10वीं क्लास में है, या फिर डिवीजन है फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, या फिर CGPA है तो वो एंटर करें। फिर आप यहाँ पर CGPA स्कोर दें, कितने में से कितने CGPA आपका आया है वो यहाँ पर आप दें। पासिंग ईयर आप यहाँ पर दें, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट बताएं आपके पास 10वीं में कौन कौन से थे, जैसे कि आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस। किस स्ट्रीम में आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है, या फिर आप सभी सब्जेक्ट यहाँ पर मैन्युअली एंटर कर दें, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम एंटर करना है, बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सेव कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आप एपेड हो तो आप एपेयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके डिटेल देंगे, और अगर कंप्लीट कर लिया आपने अपनी 12th क्लास तो यहाँ पर आप कंप्लीटेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्लास या डिवीजन एंटर करनी है, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर ग्रेड, आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं यहाँ पर 12th में। CGPA में स्कोर है तो यहाँ पर आप एंटर करें, कितने में से कितने CGPA आपका है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, अपने सब्जेक्ट देने हैं 12th के जो सब्जेक्ट आपके पास थे। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम एंटर करना है, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेव कर देनी है। 12th की डिटेल कंप्लीट करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। अगर आप एपेड हो तो आप एपेड ऑप्शन सेलेक्ट करके डिटेल दें, और अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पर आपको अब अपनी सबसे पहले स्ट्रीम देनी है, किस स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपनी ग्रेजुएशन डिग्री सिलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या फिर ग्रेड में आपके नंबर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको मार्क्स की परसेंटेज देनी होगी, अगर परसेंटेज में आपके नंबर हैं। CGPA में है तो यहाँ पर आप बताएं कितने CGPA स्कोर आपका है, कितने में से कितना CGPA है वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर आपको देना है, सब्जेक्ट्स यहाँ पर एंटर करने हैं, किस सब्जेक्ट में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पर नेम देना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अपनी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर आपको देना है। डेट ऑफ इशू, आपको कब इशू हुआ है आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद किस डेजिग्नेशन के अथॉरिटी ने आपको यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इशू किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फुल एड्रेस देना है उस अथॉरिटी का जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने यहाँ पर अपनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की है फॉरेन इंस्टीट्यूट से, तो अगर की है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। जैसे कि क्या यहाँ पर आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले रखा है अब्रॉड से, अगर ले रखा है तो यस करें, और नहीं ले रखा है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे, फॉरेन इंस्टीट्यूट का नाम दे और यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर दे। और यहाँ पर अगर आपने अपनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन नहीं की है फॉरेन इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को भी सेव कर देना है। ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल ऐड करने के बाद अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी डिटेल्स ऐड कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक आपको अपनी सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, 1 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन डिग्री अपलोड करनी है, उसकी मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। और फिर यहाँ पर आपको अपना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पर अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। हिल एरिया से आते हो तो यहाँ पर आपको अपना हिल एरिया का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उससे ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। कोई अचीवमेंट है आपके पास किसी डिफरेंट फील्ड्स के अंतर्गत या फिर अवार्ड है या फिर प्राइज है, उसे भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, उसका डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर बस अब आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको पेरेंटल इंफॉर्मेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें उनकी नेशनलिटी, उसके बाद उनका प्रोफेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप उनका एड्रेस एंटर कर दें और यहाँ पर अगर उनका एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है जो आपने OTR टाइम पर फिल किया था, तो यहाँ पर आप ऑप्शन पर क्लिक करें, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके फादर का एड्रेस फिल हो जाएगा। और अगर अलग है तो यहाँ पर आप मैन्युअली एंटर करें, जैसे कि उनका हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, पिन कोड दें। और फिर यहाँ पर आपके पिताजी किसी पोस्ट पर कार्यरत है या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं तो यहाँ पर आप उस पोस्ट का नाम दें। नहीं है कार्यरत या फिर रिटायर्ड नहीं हुए तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल एंटर करना है। और फिर आपको उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। और अगर एनुअल इनकम 0 है, कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ पर आपको 0 मेंशन कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको उनका स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। फिर उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने फादर की इंफॉर्मेशन सेव कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर भी आपको उनकी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर उनका प्रोफेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अगर आपकी मदर का जो एड्रेस है वो आपके फादर के एड्रेस के अकॉर्डिंग है या फिर आपके परमानेंट या फिर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग है, तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली वो एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। और अगर अलग है तो यहाँ पर आप मैन्युअली एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी मदर भी किसी सर्विस पर है या फिर रिटायर्ड हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो यहाँ पर उस पोस्ट का नाम दे। नहीं आपकी माताजी सर्विस करती है या फिर रिटायर्ड नहीं हुई है तो फिर यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल मेंशन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर की एनुअल इनकम देनी है और अगर इनकम नहीं है तो यहाँ पर आपको 0 मेंशन कर देना है। उनका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, फिर उनका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है और सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उनकी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने माताजी और पिताजी की इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, PSU या फिर प्राइवेट, आपने अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एम्प्लॉयड को ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, आप कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आप बताएं आप गवर्नमेंट या फिर पब्लिक एंटरप्राइज किस सेक्टर में कार्यरत हैं। अगर यहाँ पर आप गवर्नमेंट में है तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप सर्विस की इंटीमेशन डेट दें, कब तक आप सर्विस करेंगे। और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद बस अब आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद फिर आपको UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उस एग्जाम की डिटेल यहाँ पर दे, नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, आपने अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप एपेड एग्जामिनेशन का नाम सेलेक्ट करें, किस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया था और फिर कितने बार आप अप्लाई कर चुके हैं उस एग्जाम के लिए, वो नंबर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर क्या आपने कोई पोस्ट यहाँ पर स्वीकृत की है, अगर की है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दें और नहीं की है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ सर्विस देनी है, अपना रोल नंबर देना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आपकी नियुक्ति हुई है, आपने सर्विस ज्वाइन की है, अगर की है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें और नहीं की है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पर अगर आपने सिविल सेवा परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपनी यूपीएससी एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने प्राइजेस और मेडल्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्राइज है या फिर मेडल है या फिर स्कॉलरशिप है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल मेंशन करें। स्पोर्ट्स में या फिर एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल दें। कोई यहाँ पर आपकी कोई पोजीशन या फिर डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप अगर आपने स्कूल या कॉलेज में की है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आपके पास कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने की है सच एज आपकी हॉबीज तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप जिस लैंग्वेज को रीड करना जानते हैं उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर आप जिसे स्पीक करना जानते हैं उसे स्पीक ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। रीड एंड स्पीक करना जानते हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। रीड राइट स्पीक जानते हैं तो वो लैंग्वेज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले और फिर उसका एग्जामिनेशन यहाँ पर आपने उसके लिए कौन सा एग्जामिनेशन पास आउट किया है, जिस लैंग्वेज की डिटेल आप यहाँ पर दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज की डिटेल ऐड कर देनी है। एक से ज़्यादा लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो फिर आप यहाँ पर दोबारा से अपनी दूसरी लैंग्वेज ऐड करके उसे भी ऐड के बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देनी है और फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इन सभी ऑप्शन के सामने आपको ग्रीन कलर का ओके का टिक मिल जाएगा, यानी कि आपकी ओटीआर कंप्लीट हो चुकी है, प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यूपीएससी के अंतर्गत होने वाली सभी भर्तियों या फिर एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी भर्तियां या फिर एग्जाम निकलेंगे आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनमें अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनडीए सेकंड का ये सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन में आकर आपको यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 भाग 1 के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करना है और यहाँ पर हाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपके रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल का प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपना सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण यानी कि पदनाम एंटर करना है जिसने आपको ये प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराया है। फिर यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको शुल्क जमा नहीं कराना है क्योंकि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। गाइज यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST फीमेल कैंडिडेट है तो आपको फीस जमा नहीं करानी है। जनरल OBC कैंडिडेट को 100 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट का 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर 12वीं क्लास में एपियर कैंडिडेट भी यहाँ पर एप्लीकेबल है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आप 12वीं पास हैं या फिर आप एपियर है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर
क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, जो आपके पास है। स्कूल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपना फोटो पहचान पत्र सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पहचान पत्र का नंबर एंटर कर देना है। वो नंबर ही आपको यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप एनडीए और एनए एग्जामिनेशन में किसे प्रेफरेंस देना चाहते हो। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को प्रेफरेंस, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हो, उसके सामने यहाँ पर आपको 1 2 3 4 का प्रयोग कर देना है। जैसे अगर आप इंडियन आर्मी को 2 नंबर यानी कि सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 एंटर करना है, और नेवी को अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हो फर्स्ट नंबर पर तो यहाँ पर आपको 1 एंटर करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के नंबर सेट कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी वायुसेना की परीक्षा CPS कंप्यूटर रिकर्व पायलट चयन प्रणाली PABT पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में असफल रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप वायुसेना के GDO ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए विचार किया जाना पसंद करेंगे। येस या नो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं। अगर हैं तो आप येस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप JCO NCO अन्य रैंक के अधिकारियों के वार्ड है और सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको इसे 1 बाय 1 करके केयरफुली चेक कर लेना है और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और अगर कहीं पर मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इसमें अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज अब आपको यहाँ पर इस कैप्चा इमेज को एंटर करना है और आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एनडीए एंड एनए का पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। इस आईडी को आपको नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रिंट स्लिप बटन पर क्लिक करके इसका एक प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी कि पंजीकरण करना है। पार्ट 2 में आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सेंटर सिलेक्शन और सभी चीजों को एग्री करने के बाद डिक्लेयर करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको पार्ट 2 में आकर अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना फोटो सिग्नेचर और आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो का साइज आपका यहाँ पर 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर का साइज भी यहाँ पर 20 से 300 KB के बीच में ही होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। और आपके आइडेंटिटी कार्ड का साइज यहाँ पर 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो बस यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है अपना फोटो सिग्नेचर और आइडेंटिटी कार्ड। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर और आइडेंटिटी कार्ड फोटो अपलोड करने के बाद अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर और फोटो आईडी अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने ग्रीन कलर का ओके निशान आ चुका है। अब यहाँ पर आपको सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है पेज को, और फिर यहाँ पर आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, मैंने घोषणा को पढ़ लिया है और मैं इससे सहमत हूं, अंतिम रूप में जमा करें। आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका UPSC NDA एंड NA ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल
एकेडमी एग्जामिनेशन, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड शो हो रहा होगा। यहाँ पर अब आपको व्यू सेक्शन में जाकर क्लिक हियर इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। प्रिंट लेने के लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इस इमेज पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपीएससी एनडीए सेकंड और एनए सेकंड के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।